बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया राजपूत और आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात जिनका इनेकाद 8 फरवरी को हो रहा है। खुशखबरी ये है कि आम इंतखाबात का इनेकाद 8 फरवरी को हो रहा है और बुरी खबर है कि ये इंतखाबात भी मजाक साबित हो सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया और शायद इस सूरत हाल ने इंतखाबात के हवाले से अब हम कुछ हद तक कम किया हो, लेकिन इनकी शफाफियत पर अब भी सवालिया निशान मौजूद हैं। गुमान ये हो रहा है कि पसंदीदा लोगों के लिए मैदान साफ किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिशों के तनाजुर में मामला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबले पर आ चुका है। इस पूरे खेल ने इंतखाबी अमल को मुज़हका खेज बना दिया है। ये शायद पहला मौका नहीं है कि हमने ऐसे हालात देखे हों, लेकिन सूरत हाल कभी इतनी खतरनाक नहीं थी। ये सब मुस्बत नताइज सामने लाने की कोशिशें हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सियासी जमातों को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के ताकत के मुजाहिरे ने जुल्म सितम और पाबंदियों को ठुकराते हुए बढ़ती हुई मज़ाहमत की झलक पेश की। सोशल मीडिया के इस दौर में आवाज़ दबाने की कोशिशें कामयाब नहीं होती और अब पीटीआई इन पाबंदियों के खिलाफ मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम के लिए अपने पहले वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया। ये खबरें भी सामने आई कि मसनूई जहानत के जरिए पीटीआई ने अपने कायद इमरान खान की आवाज़ भी बनाई। अगरचे इंटरनेट की बंदिश की वजह से 5 घंटे तवील ये वर्चुअल जलसा तातुल का शिकार हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये किसी हद तक अपना मौक़िफ़ पेश करने में कामयाब रहे। मसनूई ज़हानत में मबनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हवाले से रियासत की जानिब से आयद पाबंदियों की हदूद को जाहिर करता है, जो कि इंतखाबात से कबल सियासी हरकियात को भी मुतासिर कर सकता है। ये उन ताकतों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर देगा जो कि इंतखाबी अमल में मुदाखलत करना चाहती हैं। मरकजी धारे की 2 सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपीपी तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में बहुत पीछे हैं, जबकि पीटीआई को सोशल मीडिया पर गलबा हासिल है, जिससे वो नौजवानों तक अपना पैगाम पहुंचाने में काफ़ी हद तक कामयाब है। पीटीआई की जानिब से अपने वोटर्स को बड़ी तादाद में इंतखाबात वाले दिन बाहर निकलने का पैगाम पोलिंग के रोज हालात को अलग रुख दे सकता है, लेकिन लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास अभी मजीद पत्ते हैं। पार्टी की तरफ से किसी भी मुमकिना चैलेंज को रोकने के लिए रियासत की जानिब से जाबराना हथकंडे अपनाने के आसार नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि क्रैकडाउन का दायरा कार वसी हो रहा है और अब तीसरे और चौथे दर्जे के रहनुमा भी इस क्रैकडाउन की लपेट में आ रहे हैं। वो रहनुमा ताइब होने से इनकार करते हैं और इन्हें शदीद दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई की खवातीन कैदियों की हालत ज़ात भी बदतर है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को मनसूख कर दिया है, जिसमें सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने को गैर कानूनी करार दिया गया था। यूं इस फैसले को सियासी कैदियों को मजीद धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन तमाम सख्त इकदाम के बावजूद लग नहीं रहा कि सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। अगरचे पीटीआई के पास बयानबाजी के अलावा कोई वाज़े मंसूबा नहीं है, लेकिन दर हकीकत रियासत के जाबराना इकदामात इनकी हमायत में इजाफा कर रहे हैं और जबरदस्ती पार्टी छुड़वाने और इनके उम्मीदवारों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशों से पीटीआई की हमायत में कमी वाक़ई नहीं हो रही। ये वो माहौल है जिसमें आम इंतखाबात का इनेकाद होगा। अवाम में ये बढ़ता हुआ ख्याल के इंतखाबात के नताइज का फैसला हो चुका है, इंतखाबी अमल की साख को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। अहम सवाल यह है कि क्या ऐसे इंतखाबात से मुल्क में इस्तेहकाम आ सकेगा या फिर इससे तकसीम में मजीद इजाफा होगा। सोशल मीडिया के दौर में रियासत के लिए अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाना इंतहाई मुश्किल काम है। मुतनाज़ इंतखाबात की साख सूरत हाल को इंतहाई गैर मुस्तहकम करने का सबब बन सकती है, जिससे मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए मुल्क को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस से निमटना मुश्किल हो जाएगा। मुतनाज़ इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली किसी भी हुकूमत की साख
انتہائی کمزور ہوگی، جس سے ان کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر انحصار مزید بڑھے گا۔ اس سے ملک میں جمہوری عمل کو شدید نقصان پہنچے گا، اور ہمارے لیے یہ حقیقت لمحہ فکریہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی 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 اقتدار کے اس کھیل میں اسٹیبلشمنٹ کے تمام جابرانہ اقدامات کا ساتھ دے رہی ہے، اور در حقیقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے اس نئے کھیل میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جس طرح اس پورے نظام میں تبدیلی لائی گئی ہے، اس تناظر میں ان کے خلاف مقدمات میں عدلیہ کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آنا کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اس عدالت جس نے انہیں پہلے مجرم قرار دیا تھا، وہی عدالت انہیں ان الزامات سے بری کر رہی ہے۔ یہ ثابت شدہ ہے کہ ان کو اقتدار سے ہٹانے اور مجرم قرار دینے والی وہی قوتیں تھیں جو مبینہ طور پر 2024 کے انتخابات میں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ سزا معطلی کے بعد نواز شریف اب انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، جس سے ان کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے امکانات کو تقویت مل رہی ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور نواز شریف کی جگہ عمران خان کرپشن اور بغاوت جیسے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔